Hello and welcome guys, welcome to our channel. Like हम लोगों ने अपने चैनल में काफी कुछ इंटरव्यूज के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पिछले ट्यूटोरियल्स में। हमने तीन सीरीज जो हमारा था, अब तक हम लोगों ने तीसरा सीरीज जो हमने अब तक हमने अपलोड किया है यूट्यूब पे। उसमें काफी सारे कंटेंट हमने लाइक इंटरव्यूज क्वेश्चन के, जावा इंटरव्यूज क्वेश्चन के हमने अपलोड किए हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर काइंड ऑफ लाइक गिविंग इंटरव्यूज। एंड हम लोग अगर ये उन क्वेश्चन को समझे और उसको इम्प्लीमेंट करके देखें तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। तो हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से एंगुलर के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स, लाइक हाँ हम किस तरह से इंटरपोल, व्हाट इज इंटरपोलेशन, हम किस तरह से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एंगुलर में। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज एंगुलर फ्रेमवर्क, हम लोग एंगुलर फ्रेमवर्क क्यों यूज करते हैं। और इसके बाद हमने कुछ वेब सर्विसेज की क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। उसके बाद हमने पिछले सेशंस में काफी कुछ वीडियोस ज्वाइनिंग के कवर कर लिए थे। ज्वाइनिंग क्यों यूज करते हैं, ज्वाइनिंग, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। उसके बाद हम लोगों ने काफी कुछ और, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखें और उसको समझें और प्रैक्टिस करें गाइस। कीप ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने से आप चीज़ों को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे और समझोगे। तो हम लोग आज जो है जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा में, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन कंसेप्ट, उसके बाद एग्रीगेशन कंपोजिशन के कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है हमारे जावा इंटरव्यू के लिए। तो लेट्स स्टार्ट गाइस फ्रॉम serialization and deserialization. So serialization and deserialization are the process used to convert an object into a format that can be easily stored, transmitted or reconstructed later. तो serialization और deserialization जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के, फॉर्मेट इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का हम लोग कोशिश करते हैं serialization deserialization, ताकि जो कि इजीली स्टोर्ड हो और ट्रांसमिट हो जाए, इजीली स्टोर्ड हो जाए और ट्रांसमिट भी हो जाए। ठीक है। तो serialization क्या है? serialization refers to a process of converting object into a serialized form which is usually a byte stream, JSON, XML or any other suitable format for transmission or storage. Okay. तो serialization क्या करता है? serialization allows object to save in a file, sent over network और stored और reconstructed। ठीक है। और डीसिरियलाइजेशन क्या मतलब, क्या सीरियलाइजेशन से सीरियलाइजेशन क्या एक प्रोसेस ऑफ है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू ए serialized form which is usually byte stream, JSON, XML or any other format suitable for storage और ट्रांसमिशन। ठीक है। तो सीरियलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को इनटू ए serialized फॉर्म, जिससे क्या हो सकता है कि हम लोग बाइट स्ट्रीम को JSON, XML और दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और या फिर इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। serialization क्या है? serialization में हम ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं, एंड serialization में वी कैन सेव ऑब्जेक्ट टू ए फाइल एंड सेंड ओवर नेटवर्क और स्टोर्ड इन ए डेटाबेस, और हम लोग उसको serialization ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। So during serialization, an object state and data are transformed into a series of byte or text. सीरियलाइजेशन में क्या होता है, जो डेटा का ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है एंड डेटा जो है वो ट्रांसमिटेड और ट्रांसफॉर्म होता है एक सीरीज ऑफ बाइट में और टेक्स्ट में। ठीक है। और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ सीरियलाइजेशन। ओके, सो उसमें क्या होता है, reconstruction of an object from a serialized form, allow it to used and manipulate within a program. So deserialization takes the serialized data and transformed it back into an object, restoring its state and data.
तो serialization and deserialization are commonly used in various सिनेरियोज क्या क्या है, जैसे परसिस्टेंस हो गया, कम्युनिकेशन में हम लोग यूज करते हैं serialization deserialization को। परसिस्टेंस इन द सेंस, जब हम ऑब्जेक्ट कैन बी सीरियलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन ए फाइल और डेटाबेस फॉर लेटरल रिट्रीवल। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के पास पर्पस यूज कर सकते हैं जब when object can be serialized and transmitted over a network between different system और process। serialization एंड deserialization जो है वो बहुत सारे सिनेरियो में यूज किया जाता है, जैसे कैशिंग में we use serialized object can be used to improve the performance by avoiding expensive object creation और database queries। तो कैशिंग में कैसे इसका बेनिफिट होता है, कैशिंग में क्या करते हैं हम लोग, कैशिंग में सीरियलाइज जो ऑब्जेक्ट होता है कैन बी कैश्ड। कैशिंग में सीरियलाइज ऑब्जेक्ट को कैश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा बाय अवॉइडिंग एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डेटा क्वेरीज। तो उसमें क्या होगा कि हमें डेटा क्वेरीज को अवॉइड कर, हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा क्वेरीज और जो क्रिएशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट, serialized ऑब्जेक्ट जो है कैस्ट होगा, जिससे परफॉर्मेंस हमारा इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये था हमारा serialize वर्सेस deserialize। नाउ लेट्स मूव ऑन टू composition वर्सेस एग्रीगेशन। तो पहले समझते हैं composition और एग्रीगेशन होता क्या है। ओके, तो composition and aggregation are two fundamental concepts in object oriented programming। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो कंसेप्ट हैं, पर्टिकुलरली in context of a class which is have a relationship and code organization। So compositions और एग्रीगेशन क्या है, बेसिकली ये एक कंटेक्स्ट ऑफ क्लास के रिलेशनशिप और कोड ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। ठीक है, तो इससे आप कोड को वो रिलेशनशिप, जैसे हैज ए रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, वो लूजली कपल होगा या टाइट कपल्ड होगा, तो ये हम डिसाइड करते हैं कंपोजिशन और एग्रीगेशन से। तो अब समझते हैं कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन जो है वो रेफर करता है हैज ए रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लासेस। ठीक है, जहां पे क्या होता है, वो क्लास जो बना होता है, दैट क्लास कैन बी कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफ अनदर क्लासेस। क्लास एक से अधिक क्लास के द्वारा बना होता है। ठीक है, द कंपोज क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट्स कंटेनर क्लास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ले ले हम लोग कार क्लास को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। कार जो है वो कंपोजिशन रिलेशनशिप विद इंजन क्लास। ठीक है, कार जो है उसके अंदर इंजन होता है, तो उसके अंदर एक कंपोजिशन रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो कार हैज एन इंजन एंड दैट इज टाइटली कपल्ड। ठीक है, बिना इंजन के कार नहीं हो सकता, तो ये टाइटली कपल्ड होता है। उसी तरह से एग्रीगेशन जो है वो सेम चीज है। ठीक है, उसमें भी हैज ए रिलेशनशिप होता है, बट ये लूजर एसोसिएशन होता है, इन द सेंस one class associated with another class, but associated class can exist independently। जो associated class है वो independently exist कर सकता है। independently बोलने का मतलब है एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा हुआ है, बट वो इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो ऐसे मान लो आपके यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी हैज ए एग्रीगेशन रिलेशनशिप स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के साथ में जो हमारा रिलेशनशिप होता है, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का जो रिलेशनशिप है वो एग्रीगेशन वाला रिलेशनशिप है, मीन्स दैट इज लूजली कवर्ड। मीनिंग यूनिवर्सिटी हैज स्टूडेंट, बट स्टूडेंट कैन एग्जिस्ट आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी और जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो बाहर भी है, तो दैट इज लूजली कपल्ड, लूजली एसोसिएटेड बोल सकते हैं हम लोग। इसलिए ये हो गया हमारा एग्रीगेशन।
तो ये था हमारा एग्रीगेशन और कंपोजिशन के बीच में डिफरेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप लोगों ने देखा कि एग्रीगेशन जो है उसमें भी हैज ए रिलेशनशिप होता है और कंपोजिशन में भी हैज ए रिलेशनशिप होता है, ठीक है। बट दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि ये एग्रीगेशन इज लूजली कपल्ड, सो वन क्लास कैन बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। लाइक एग्जांपल में मैंने दिया कि यूनिवर्सिटी हैज ए स्टूडेंट but it can exist outside university also. Student can exist outside university, so it is loosely coupled. But whereas composition में कार है, कार का इंजन है, इंजन के बिना कार नहीं हो सकता, that is tightly coupled relationship. तो ये था हमारा कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन के बीच में डिफरेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस फॉर इंटरव्यू पर्पस। और हमने क्या डिस्कस किया, हमने सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन डिस्कस किया। तो हमारा सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या था? सीरियलाइजेशन रेफर्स करता है, कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज फॉर्म में विच इज यूजुअली ए बाइट स्ट्रीम और जेसन फॉर्मेट में। और डीसीरियलाइजेशन क्या करता है? ये रिवर्स प्रोसेस है। इट क्या करता है? ये कंस्ट्रक्ट, इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सीरियलाइज फॉर्म में, अलाउ इट यूजिंग मैनिपुलेटर विद इन ए प्रोग्राम। डीसीरियलाइज क्या करता है? ये सीरियलाइज डेटा को टेक करता है और लेता है और उसको ट्रांसफॉर्म बैक करता है इनटू एक ऑब्जेक्ट के तौर पे एंड रिस्टोर्स इट्स स्टेट एंड डेटा। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्त पार्ट 4 का यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है, मैं उसकी वीडियोस जो है वो कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देखें और उसको समझें और उसको प्रैक्टिस करें चीज़ों को। ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे दोस्त काफ़ी अच्छे और भी नए नए कंसेप्ट। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब and like for sure. Thank you very much. Subscribe now.